द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 13 के साथ, जिसमें हम सीखेंगे एस्ट्रल एंटिटीज, जो अध्याय 19, 20 और 21 का हिस्सा है। सबसे पहले एस्ट्रल एंटिटीज में हम देखेंगे प्राकथन। प्रत्येक प्रकार के भौतिक निकाय की व्याख्या करने के लिए प्रत्येक प्रकार के एस्ट्रल शरीर को सूचीबद्ध करना और समझाना उतना ही थकाऊ होगा। इसलिए मुख्य वर्गों और एस्ट्रल संस्थाओं यानी एंटिटीज के प्रत्येक वर्ग का बहुत कम विवरण वृक्ष संरचना आरेखों के रूप में दिया गया है। इस मॉड्यूल में सबसे पहले हम देखेंगे अवलोकन, फिर देखेंगे एस्ट्रल एंटिटीज मानव, गैर मानव और कृत्रिम या आर्टिफिशियल्स। आज हम शुरुआत करेंगे अवलोकन के साथ। एस्ट्रल एंटिटीज को कुछ भागों में विभाजित किया है, जैसे कि सबसे पहले मानव, फिर गैर मानव और आखिर में कृत्रिम या आर्टिफिशियल्स। सबसे पहले देखते हैं मानव, जिसे आगे फिर दो भागों में विभाजित किया गया है, जो है शारीरिक रूप से जीवित और शारीरिक रूप से मृत। सबसे पहले देखेंगे शारीरिक रूप से जीवित मानव। इसके प्रकार हो सकते हैं आम आदमी, एक साइकिक, एडेप्ट और उसके प्यूपिल्स, एडेप्ट एंड हिज प्यूपिल्स, ब्लैक मैजिशियन एंड हिज प्यूपिल्स। अब देखते हैं शारीरिक रूप से मृत मानव को। इसमें आ सकता है आम आदमी, छाया शेल या वाइटलाइज्ड शेल, आत्महत्या और अचानक मौत के शिकार, प्यूपिल के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करने वाले, वैम्पायर और वेयरवुल्फ, ब्लैक मैजिशियन एंड हिज प्यूपिल्स और आखिर में निर्माणकाय। अब देखते हैं गैर मानव। इसमें सबसे पहले होगा एलिमेंटल एसेंस, दूसरा प्रकार जानवरों के एस्ट्रल शरीर, नेचर स्पिरिट्स और देव। अब बढ़ेंगे आर्टिफिशियल्स की ओर यानी कृत्रिम की ओर। इनमें तीन प्रकार हैं: तत्व का गठन अनजाने में होना, तत्व का गठन सचेत रूप से होना और कृत्रिम मानव यानी आर्टिफिशियल मानव। वर्गीकरण को पूरा करने के लिए ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बहुत ऊंचे समूह और उससे भी अधिक विशिष्ट आगंतुक जो अभी भी दूर है, वे कभी कभी दिखाई दे सकते हैं। यद्यपि ये संभव है, कोई भी इस तरह के उच्च बीइंग की कल्पना शायद ही एस्ट्रल रूप में इतने कम प्लेन पर कर सकता है। यदि वे प्रकट होने का इरादा रखते हैं, तो वे पृथ्वी के एस्ट्रल पदार्थ से एक अस्थायी निकाय बनाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर दो और महान विकास हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये प्राणी और मनुष्य एक दूसरे के प्रति जागरूक होने के लिए नहीं है। यदि हम सभी के संपर्क में आते हैं, तो संभवतः ये भौतिक प्लेन में माध्यम से ही होगा, क्योंकि हमारे एस्ट्रल प्लेन के साथ उनका संबंध बहुत कमजोर है। एकमात्र संभव तरीका जो वे प्रकट कर सकते थे, वे सबसे अधिक विकसित जादूगरों में से कुछ द्वारा ज्ञात औपचारिक जादू में लगभग असंभव त्रुटि है। हालांकि इस तरह की घटना कम से कम एक बार पहले हुई थी। इसी के साथ अब अगले मॉड्यूल में हम इस मॉड्यूल का दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें हम एस्ट्रल एंटिटीज का सबसे पहला प्रकार देखेंगे, जो है मानव। धन्यवाद।